एवरीवन, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 7 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स। और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के आधार पे 5 प्रश्न पूछा जाता है लास्ट में और आपको अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना है। स्टार्ट करने से पहले आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दें। भारत में भी हाल ही में अगस्त 2020 में पहली बार किसान रेल चलाई गई थी। ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? हरियाणा से बिहार, पंजाब से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र से बिहार? तो चलिए सबसे पहले कल के पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। एशियाई वाटर बर्ड जनगणना 2021 जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो एशियाई वाटर बर्ड जनगणना जो है ये आंध्र प्रदेश के अंदर आयोजित किया जाएगा। पौंग डैम अभ्यारण्य जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? तो इस अभ्यारण्य के अंदर अभी 1700 से ज़्यादा प्रवासी पक्षी मारे गए थे और अभी जो बर्ड फ्लू है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। लगभग 5 स्टेट जो है वो हाई अलर्ट पे है। तो पौंग डैम है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने मलाला यूसुफजाई छात्रवृत्ति विधेयक पारित किया है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर अमेरिका? इसका सही आंसर है अमेरिका। तो अभी अमेरिका की पार्लियामेंट ने मलाला यूसुफजाई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया है। उच्च शिक्षा में पाकिस्तान की महिलाओं को स्कॉलरशिप देने के लिए ये विधेयक, ये एक्ट पारित किया गया है। और कितना परसेंट स्कॉलरशिप मिलेगा? ये मिलेगा 50%। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। किस शोध निकाय ने नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का आयोजन किया? तो ये है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। भारत में किस PSU ने, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने, प्रयास नामक एक नई पहल अपनाई है? तो ये है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दैट इज IOCL। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। अभी हाल ही में 200 से अधिक गूगल इंजीनियरों और अन्य कर्मचारियों ने हाल ही में अमेरिका में एक संघ का, मतलब कि यूनियन का गठन किया है। और इस यूनियन का क्या नाम है? अल्फाबेट वर्कर्स यूनियन। और ये यूनियन क्यों बना है? क्योंकि वो वेतन, उत्पीड़न और नैतिकता पर नीतिगत बदलाव चाहते हैं और इसके लिए एक यूनियन बना है जिसका नाम होगा अल्फाबेट वर्कर्स यूनियन। और गूगल से रिलेटेड आपको कुछ और बात को ध्यान में रखना है। जैसे गूगल ने अभी हाल ही में टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए एक टूल को लॉन्च किया जिसका नाम है ट्रैवल इनसाइट विद गूगल। ट्रैवल इनसाइट विद गूगल। दूसरा, स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है वो अपने घरों में हो सके उसके लिए एक एनीवेयर स्कूल नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया बाई गूगल। तीसरा, नियर बाई शेयर। देखिए नियर बाई शेयर और ये सोडार, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पहले डिस्कस करते हैं नियर बाई शेयर। नियर बाई शेयर क्या है? इस ऐप के माध्यम से जो फाइल्स हैं वो डायरेक्टली शेयर की जा सकेंगी। जैसे वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, कोई भी 2 एंड्रॉइड डिवाइसेस के बीच ये फाइल्स शेयर की जा सकेंगी। सोडार क्या है? ये सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए ये ऐप बनाया गया है सोडार। एक और ऐप बनाया गया है उसका नाम है कोरमो जॉब्स। ये एप्लीकेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉयर होंगे वो इसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो भी उनकी जॉब लिस्ट है यहाँ पे वो शेयर करेंगे, जो भी वैकेंसीज है यहाँ पे वो शेयर करेंगे और कोई भी लोग इस ऐप के माध्यम से जॉब की ओपनिंग्स को देख सकते हैं। टॉक बैक नाम का एक ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया गया है फॉर ब्लाइंड पर्सन्स। जस्टिस AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट केस पर अपना फैसला सुना दिया है और इस बेंच ने 2:1 बहुमत से इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विस्टा प्रोजेक्ट केस, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट केस क्या है? राजीव सूरी एक पिटीशन लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा था कि दिल्ली का जो एरिया है जिसमें संसद भवन जो आता है, इंडिया गेट आता है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इस पूरे एरिया को सेंट्रल गवर्नमेंट रिनोवेट करना चाहती है। तो इससे क्या होगा? इससे जो पर्यावरण है वो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित होगा, इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होगा। लेकिन उनकी इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया गया है। 2:1 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने न्यू दिल्ली की सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अब हरी झंडी दे दी है। और याद रखिएगा कि JS बनर्जी जो हैं ये मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं और JS मुरलीधर ये उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। और अगर मैं बोलूं कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उसके चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो उनका नाम है पंकज मित्तल। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में फ्रीट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं के लिए लागत कम करने, आपूर्तिकर्ताओं के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सुविधा प्रदान करने और माल परिवहन की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को भारतीय रेलवे की वेबसाइट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोची मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन किस
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के द्वारा निर्मित किया गया है? तो आंसर होगा गेल के द्वारा ये निर्मित किया गया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और कर्नाटक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है BS येदियुरप्पा और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है वैजूभाई वाला। कर्नाटक ने अभी हाल ही में एक योजना का शुभारंभ किया है, उसका नाम है निकारा सम्मान योजना। हैंडलूम वीवर्स के लिए, बुनकरों के लिए ये सम्मान योजना है। 2 ऐप को लॉन्च किया है, एक का नाम है पथमित्रा ऐप और दूसरा है मेक संदेश ऐप। कोरोना वॉच ऐप भी कर्नाटक की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। यहाँ पर अलमाटी बांध और कृष्णराज सागर बांध, 2 बांध हैं। अलमाटी बांध पर कृष्णा नदी पर सिचुएटेड है और कृष्णराज सागर बांध जो है ये कावेरी नदी पर सिचुएटेड है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने, मतलब कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 2020 के दौरान भारत की जलवायु पर एक स्टेटमेंट जारी किया है। इस वक्तव्य के अनुसार, इस स्टेटमेंट के अनुसार भारत में वर्ष 2020 के दौरान वार्षिक औसत भूमि सतह का जो तापमान रहा है वो समान से अधिक था। मतलब कि जो एनुअल एवरेज लैंड सरफेस टेम्परेचर जो है वो समान से ज़्यादा था और इस कारण से वर्ष 2020 जो है वो 8वां सबसे गर्म वर्ष घोषित कर दिया गया है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा NPC और QCI के साथ एक वेबिनार की शुरुआत की गई है और इस वेबिनार का नाम है उद्योग मैराथन। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग उद्योग मैराथन का आयोजन कर रहा है। इसका जो आयोजन है ये भारतीय गुणवत्ता परिषद, मतलब कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, मतलब कि नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल जिसे NPC कहते हैं, और प्रमुख उद्योग निकायों के साथ मिलकर किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा NPC और QCI के साथ एक वेबिनार स्टार्ट कर रही है, उसका नाम होगा उद्योग मैराथन। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर ओंकेश्वर बांध में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा। तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा? यह किया जाएगा मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर ओंकेश्वर बांध के ऊपर। इसके लिए 3000 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना का निर्माण किया जाएगा। इसकी क्षमता जो है वो 600 मेगावाट होगी और यह 2022-23 तक बिजली उत्पादन शुरू कर देगा। और याद रखिएगा, अभी हाल ही में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें मध्य प्रदेश को पूरे भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र माना गया है। और अगर परसेंटेज की बात करें, अगर परसेंटेज की दृष्टि देखा जाए तो सबसे बड़ा जो वन क्षेत्र है वो है मिजोरम। मध्य प्रदेश के जो CM हैं उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान और जो गवर्नर हैं वो है आनंदीबेन पटेल। और यहाँ पे बंधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, ये सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। देखिए, आप पेंच नेशनल पार्क और पेंच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि पेंच नेशनल पार्क जो है ये MP में है और पेंच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये है केरला के अंदर। उसी तरह बहुत लोग वैली ऑफ फ्लावर्स और साइलेंट वैली में कंफ्यूज करते हैं। साइलेंट वैली, तो वैली ऑफ फ्लावर्स जो है ये कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड के अंदर। याद कैसे कीजिएगा? V के पहले क्या आता है? U आता है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ हो गया? उत्तराखंड के अंदर। तो जो बचा हुआ है साइलेंट वैली, ये कहाँ होगा? ये होगा केरला के अंदर। अभी हाल ही में डेल टेक्नोलॉजी ने घोषणा की, उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर एक नया मोबाइल एप्लीकेशन को बनाया है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा देश भर के सारे सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में गैर संचारी रोगों, मतलब कि NCD, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के प्रबंधन का समर्थन करना होगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब कि गैर संचारी रोगों के प्रबंधन के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया जा रहा है और यह डेल टेक्नोलॉजीज करेगा। तमिलनाडु के लोग थाई पॉसम त्यौहार मनाते हैं जो तमिल देवता भगवान मुरुगा की पूजा के लिए समर्पित है। यह केरल के कुछ हिस्सों और अन्य देशों जैसे श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, मॉरिशियस और इंडोनेशिया में भी मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, थाई पोसम तमिलनाडु राज्य में मनाए जाने वाला धार्मिक त्यौहार है तमिलनाडु। और तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। यहाँ के जो CM हैं इनका नाम है इडापड्डी करुप्पा पलानीस्वामी और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है श्री बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ पर अभी हाल ही में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है और RBI की रिपोर्ट के अनुसार बजाज कर्ज के मामले में तमिलनाडु नंबर 1 पे है।
कोविड संदिग्ध वार्ड यहाँ पे रिसेंटली शुरू किया गया है और मछली उत्पादन की श्रेणी में तमिलनाडु जो है वो रैंक 1 पे है। इसने अभी हाल ही में गुजरात को पीछे छोड़ दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव के उद्घाटन के दौरान नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल का शुभारंभ किया। इस कदम के साथ भारतीय मानक समय को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय के साथ जोड़ दिया गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला की आधारशिला भी रखी। इस नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल की सटीकता कितनी होगी? ये होगा 2.8 नैनो सेकेंड। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला परिषद ने भारतीय प्रमाणित संदर्भ सामग्री मतलब कि सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल CRM के उत्पादन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास अपनाया है। अब अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय निर्देशक द्रव्य नामक CRM का उपयोग किया जाएगा। तो याद रखिएगा, भारतीय निर्देशक द्रव्य क्या है? ये एक प्रमाणित संदर्भ सामग्री है, मतलब कि सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल है CRM। केरल के कोट्टायम शहर में कई बतखें एवियन इन्फ्लुएंजा मतलब कि H5N8 से संक्रमित पाई गई हैं। तो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि भी 5 ऐसे स्टेट हैं जो अभी बिल्कुल हाई अलर्ट पे हैं, क्योंकि यहाँ पे एवियन इन्फ्लुएंजा का बहुत बड़े स्तर पे फैल रहा है। हिमाचल प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, केरला हो गया, राजस्थान हो गया, ऐसे 5 स्टेट्स हैं जहाँ पे एवियन इन्फ्लुएंजा जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के अंदर एक अभयारण्य है पौंग डैम अभयारण्य। यहाँ पर 1700 से ज़्यादा पक्षियों की मृत्यु हो गई है। उसी तरह राजस्थान के झलवाड़ा जिले में हाल ही में एवियन इन्फ्लुएंजा मतलब कि बर्ड फ्लू से 50 कौओं की मौत हो गई थी। तो याद रखिएगा, कोट्टायम में, केरला के कोट्टायम में यहाँ पे एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि की गई है। कोट्टायम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े चावल निर्यातक वियतनाम ने स्थानीय चावल की कीमतों में अचानक उछाल के कारण भारत से चावल खरीदना शुरू कर दिया है। वियतनाम में 9 वर्षों में अनाज कीमत वृद्धि सबसे अधिक पहुंच गई है। तो देखिए, जो वियतनाम जो कंट्री है ये बहुत बड़ा चावल का, राइस का एक्सपोर्टर हुआ करता था, लेकिन इनफैक्ट 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ये। लेकिन अभी जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस का जो संक्रमण फैल रहा है, उसमें बहुत सारे देश जो हैं वहाँ पे अनाजों की बहुत कमी हो गई है। तो वियतनाम जो है वो 10 सालों में करीब 10 साल के बाद भारत से चावल खरीदना शुरू कर दिया है। वियतनाम का जो कैपिटल है वो है हनोई, करेंसी है वियतनामीज डोंग, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम है जुएन जुआन। भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मतलब कि UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक गैर स्थायी सदस्य मतलब कि नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल की शुरुआत कर दी है। इस घटना को चिन्हित करने के लिए UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने UNSC में तिरंगा लहराया है। 4 अन्य नए गैर स्थायी सदस्य जो हैं वो हैं आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको और नॉर्वे। तो टोटल जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है UNSC के वो हैं इंडिया, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको और नॉर्वे। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में भारत ने हाल ही में एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 साल का जो कार्यकाल है उसकी शुरुआत की है, तो वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मतलब कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है जिन्होंने भारत में हाथ से मैला ढोने वालों की संख्या पर गलत डेटा दर्ज किया है। इसने एक टिप्पणी की कि कई राज्यों ने हाथ से मैला ढोने वालों की सूचना शून्य कर दी है। तो याद रखिए कि हाथ से मैला ढोने वालों से संबंधित गलत रिपोर्टिंग के खिलाफ कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सिफारिश की है। और ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ट्राइफेड मतलब कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन जनजातीय मामले के मंत्रालय के तहत एक महासंघ है। इसने हाल ही में मध्य प्रदेश के अखिल भारतीय वनवासी कल्याण केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है जो आदिवासी आबादी के कल्याण के लिए काम कर रहा है। इस समझौता ज्ञापन में मध्य प्रदेश में 5 जिलों में ट्राइफूड स्थापित की जाएगी। तो याद रखिएगा, ट्राइफेड जो है वो एक एग्रीमेंट साइन किया है किसके बीच? ट्राइफेड और अखिल
भारतीय वनवासी कल्याण केंद्र। क्यों? ट्राइफेड फूड्स सेटअप करने के लिए मध्य प्रदेश के 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या हो गया? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च के शोधकर्ता अंटार्कटिका की यात्रा पर हैं, जो 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान का प्रतीक हैं। इस अभियान के लिए ईंधन इंडियन ऑयल द्वारा प्रदान किया गया है। इस अभियान को गोवा के मर्मुगांव पोर्ट से रवाना किया गया है। तो याद रखिएगा, जो मर्मुगांव पोर्ट है वो कहाँ है? वो गोवा के अंदर है। तो याद रखिएगा, इंडियन ऑयल द्वारा भारत के 40वें वैज्ञानिक अभियान को अंटार्कटिका गंतव्य तक पहुंचाया गया है। अंटार्कटिका। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री जो हैं वो है किरण रिजिजू। इन्होंने हाल ही में शिलोंग में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल लॉन्च किया है। तो असम राइफल्स पब्लिक स्कूल लॉन्च किया गया है कहाँ पर? शिलोंग के अंदर। किसने लॉन्च किया है? खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। यह स्कूल पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल बन गया है। वर्तमान में देश भर में 9 स्पोर्ट्स स्कूलों की मंजूरी दी गई है और इन स्कूलों का उद्देश्य सरकार के साथ शिक्षा के साथ साथ खेल को एकीकृत करना होगा। अब असम के ऊपर कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है जगदीश मुखी। अभी असम की गवर्नमेंट ने एक रेडियो प्रोग्राम की लॉन्च किया था, उसका नाम था प्रज्ञा। असम के अंदर 2 योजना को आपको ध्यान रखना है, एक है अरुणोदय और दूसरा है धनवंतरी योजना। और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग जो है वो असम के अंदर देखा गया है। और भारत का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क भी है, ये असम के अंदर बनाया गया है, मल्टी लॉजिस्टिक पार्क। जो ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। इस तिथि को लुई ब्रेल की जयंती भी है, जिन्होंने पढ़ने और लिखने के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाते हैं? ये हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन लुईस ब्रेल की जयंती मनाई जाती है। और जनवरी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेज को देख लेते हैं। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे। इस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। 15 जनवरी को आर्मी दिवस मनाया जाता है, आर्मी डे। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। देखिए, आपको नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे और इंटरनेशनल वुमेंस डे में कंफ्यूज नहीं होना है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट होता है 24 जनवरी को, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट होता है 11 अक्टूबर को और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है हर साल 8 मार्च को। 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे और वोटर्स डे दोनों ही मनाए जाते हैं। कब? 25 जनवरी को। लेकिन अगर आपसे वर्ल्ड टूरिज्म डे पूछे तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। उसी तरह 30 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल मार्टियर्स डे, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी की मृत्यु कर दी गई थी बाई नाथूराम गोडसे। और वर्ल्ड एंटी लेप्रेसी डे मनाया जाता है। कुछ लोग जिसे कहते हैं लेप्रेसी, एंटी लेप्रेसी डे और नेशनल मार्टियर्स डे, ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। और आपके लिए आज का सवाल है, फ्रीड बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल जो कि हाल ही में खबरों में था, यह किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर MSME मंत्रालय? किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में भारत ने हाल ही में एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल की शुरुआत की है? WHO, WTO, UNSC या फिर UN ECOSOC? अगला सवाल है, कोट्टायम जहां पे H5N8 एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हाल में हुई है, यह किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? ओंकारेश्वर बांध जो हाल ही में खबरों में था, यह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर झारखंड? और आपका आखिरी सवाल है, विश्व ब्रेल दिवस विश्व भर में हर साल कब मनाया जाता है? 3 जनवरी, 4, 5 या फिर 6 जनवरी? तो मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।